नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, कल एक वीडियो अपलोड किया था मैंने कि लोग तनाव में क्यों चले जाते हैं और तनाव में जाने के बाद अपने आप के जीवन को ही समाप्त क्यों कर लेते हैं, तो उन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए। किसी के चले जाने के बाद उस पर मीन मेक निकालना, उसकी चर्चाएँ करना उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर चर्चाएं करनी हैं तो इस दिशा में इस विषय पर करनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस क्यों आती हैं और कैसे बचा जाए। बट यूट्यूब ने मेरा वो वीडियो डिलीट कर दिया था। कोई बात नहीं, मैंने री अपलोड किया। देखते हैं क्या होता है। ये उसका पार्ट 2 है वैसे तो। अब देखते हैं क्या करते हैं। अन्यथा उस वीडियो पे ऐसी कोई भी बात नहीं थी, सकारात्मक चीज़ें थी कि अपने जीवन को हम नकारात्मकता से किस तरीके से सकारात्मकता की ओर मोड़ लें कि हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि दोस्तों, मृत्यु प्रदान करना महाकाल का कार्य है। बिना असफल हुए कई वर्षों से, कल्पांतरों से उस कार्य को करते आ रहे हैं। हमको ज़रूरत नहीं है उनके कार्य को अपने हाथ में लेने की। मन और जीवन दोनों को एक ही ओर लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों के विपरीत दिशाओं में भागने पर ही डिप्रेशन या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। मन और जीवन को अनुशासन में रखना बहुत आवश्यक है। जीवन तो अनवरत चलता रहेगा, चलता आ रहा है। प्रयास रहित उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। जीवन दिया जाना और जीवन का लिया जाना, ये परमात्मा के ही हाथ में है। इन दोनों पे हमारा वश नहीं है, और जब वश करने की कोशिश की जाती है तभी इस तरीके की घटनाओं को देखा जाता है। अब ध्यान रखना है तो अपने मन का रखना है, निगरानी रखनी है तो अपने मन पे निगरानी रखनी है। मन पे लगाम रखना, मन पे लगाम कसना, काबू करना बहुत ज़रूरी है। लोग अपने दुख के इर्द गिर्द एक फिलॉसफी बना लेते हैं। ज़रूरत ही नहीं है, बस मन के बैल को काबू में करना है। गाड़ी में दो बैलों की दिशा एक ही हो जाए। एक बैल जीवन रूपी बैल, दूसरा बैल मन रूपी बैल। अगर मन और जीवन दोनों की दिशा एक ही हो जाए तो इस तरीके की घटनाएं ना के बराबर हो जाएंगी। धन, प्रेम और शोहरत खुश रहने के कारण नहीं है। जीवन को उल्लास से जीना चाहिए। ये तनाव और ये डिप्रेशन नाम की चीज़ किसने मानव के मस्तिष्क में डाली? पेड़ की छाल लपेटे खुले आसमान के नीचे रहने वाला, कच्चा मांस कंद मूल खाने वाले मनुष्य के पास खुश रहने का कोई कारण नहीं था। फिर भी मनुष्य आगे बढ़ा, खुश रहा। अध्यात्म जब तक व्यक्ति विशेष के जीवन का एक अभिन्न अंग ना बन जाए, ये खुश रहना संभव भी कहाँ है। मेरे लिए तो सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और अपने आप को जीवित देखना ही खुश रहने का बहुत महत्वपूर्ण कारण है। बहुत से लाखों लोग ऐसे होते हैं जो कल की उम्मीद में, कल की प्लानिंग अपने दिमाग में लिए सोते हैं, पर वो सोते ही रह जाते हैं, वो उठ नहीं पाते। और हम उठ पाते हैं, एक नया सवेरा, नया सूरज अपने लोगों को देख पाते हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं है खुश रहने के लिए? अपने सीमित स्थान और संसाधनों में खुश रहना ही सीख लिया जाए तो पर्याप्त है। सपाट सड़क पे तो कोई भी गाड़ी दौड़ा लेता है, पर जब सड़क ऊबड़ खाबड़ होती है तो ही असली चालक की परीक्षा होती है। अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो यह भी दुख का कारण बना दिया जाएगा। मनुष्य को आदत है अपने आप के लिए दुख बना लेने की, दुख का जंजाल, दुख का भंवर बना लेने की। मनुष्य की प्रवृत्ति है, वर्षों से रही है। दुख को अटल मानकर खोज ही लेते हैं किसी भी तरीके से। इस विषय पर चाहती हूँ बहुत बात करूँ, बहुत उद्गार, बहुत भावनाएं हैं, पर पता नहीं है कि YouTube क्यों इन चीज़ों को, अगर बहुत सारी हेट स्पीच रहती हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, या फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, क्राइम के ऊपर वीडियोस हैं, उनको नहीं डिलीट किया जाता। पर अगर हम चाहते हैं कि कुछ सकारात्मक चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएं तो उस चीज़ के लिए YouTube हमारी वीडियोस को डिलीट कर देता है। तो हम अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करें? हम चाहते हैं हमारी बात भी लोगों तक पहुँचे। अगर मैं कोई नेगेटिविटी नहीं आप लोगों के पास लेके आ रही हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि आप कुछ लोग, कुछ चुनिंदा, चाहे वो 2, 3 या 4 लोग ही सुने तो सही। पर कोई बात नहीं, मैं एक कहानी आप लोगों के समक्ष लाना चाहती थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वो कहानी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। और तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।